अगर याद आए तो उसकी आए जो मेरे अंदर बैठा है। जो शब्द है ना, मेरे को अगर किसी की याद आए तो मेरे को याद आए उसकी जो मेरे अंदर बैठा है। जो मुझे ये चला रहा है, जो बॉडी है ना, जो मिट्टी है ये उसको चला रहा है, उसकी याद आए। जब उसकी याद आती है सबकी याद भूल जाती है। कोई ऐसा एक पर्सन होता है जिसके आने से सब खामोश हो जाते हैं। लाखों की संगत, बाबा जी की लाखों की संगत पंडाल में बैठी होती है, लेकिन जैसे वो हमारा सतगुरु आता है, जैसे ही हमारे बाबा जी आते हैं, उसी टाइम एक सुनाटा पड़ जाता है। जब वो सुनाटा पड़ता है ना संगत जी, आपने उस शब्द को अपने अंदर से फील करना है। जब वो सुनाटा पड़ता है, आपने उस शब्द को अंदर से फील करना है कि वो मेरे अंदर चल रहा है, वो मेरे अंदर सब कुछ कर रहा है। संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है, संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखे जी, राधा स्वामी जी। देखो, जिसने उस परमात्मा को कभी माना नहीं है ना, वो उसको समझ नहीं सकता। जैसे कोई कुंवारी लड़की है ना, कुंवारी लड़की को जो एक शादीशुदा लड़की है, जो उस शादीशुदा लड़की का बेटा है या बेटी है, वो उस प्यार को नहीं समझ सकती कि जो बच्चे के साथ प्यार होता है वो कैसा होता है। एक कुंवारी लड़की और एक शादीशुदा। कुंवारी लड़की को अभी क्या पता कि जब उसके घर पे जैसे शादी हो गई, बच्चा होता है, तो वो कितना प्यार करती है माँ अपने बच्चे से। ये सब कुंवारी लड़की को नहीं पता। ऐसे ही जो हमें उसने नामदान दे दिया है ना, उसने हमें नामदान दे दिया है, हम उसका कहना नहीं मानते। हम ना उसका कहना नहीं मानते। उसने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने गलतियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस मालिक ने हमें देने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ दिया हमें। लेकिन हमने क्या किया, वो लेने के बाद उसी को भूल गए। जो हमने वादा किया था 2.5 घंटे का, उसको भूल गए हम। देखो, जो मालिक होता है ना इस शरीर का, जिसने ये शरीर दिया है हमें, वो जब चाहे इसको ले सकता है। जो हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है ना, वो शब्द उसकी मौज है, वो जब चाहे उसी टाइम वो निकाल सकता है। तो हम क्यों नहीं अपना जो भजन सिमरन है पूरा करते हैं। बड़े बाबा जी के टाइम की बात है। जो बड़े बाबा जी थे ना, तब जो संगत थी ना बाबा जी की, वो चिट्ठियां बहुत लिखा करती थी बाबा जी को। तो बाबा जी पढ़ते भी थे चिट्ठियां और उनका वापस रिप्लाई भी दिया करते थे जो बड़े बाबा जी थे। हुआ कुछ ऐसे कि उनको एक कभी चिट्ठी आई किसी की, उसमें लिखा था कि बाबा जी, मेरे से ना तो भजन सिमरन होता है, ना ही मेरे से इतना सेवा होती है, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। बाबा जी कहते कि हम अपनी जो टेंशन है, हम जो अपनी गलती है, वो किसी और पर डालना चाहते हैं। देखो, उस मालिक ने आपको नामदान दे दिया, उस मालिक ने आपको वो 5 अक्षर दे दिए, उसने जो भजन करने की युक्ति थी वो भी बता दी, वो बता दिया। आप वो काम कर नहीं रहे, ऊपर से आप उसी मालिक को चिट्ठी लिख रहे हो कि मेरे से हो नहीं रहा।
आपसे हो नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि उस मालिक ने कोई कमी रख दी आपके अंदर। वो जो मालिक था, जब उसने नामदान दिया था, आपने चिट्ठी लिखी कि मेरे से भजन सिमरन नहीं होता। भजन सिमरन अगर आप कर पाओगे इसीलिए उसने नामदान दिया था, नहीं वो नाम जो होते हैं ना बाबा जी हमारे, वो उसको नामदान नहीं देते कभी भी। उनको पहले से पता चल जाता है कि ये इंसान इस लायक है या नहीं है। अगर उनको ऐसा फील होता है, लगता है कि हाँ ये इंसान जब कर सकता है नाम, बैठ सकता है 2.5 घंटे, उसी को बाबा जी नामदान देते हैं। लेकिन हमारे अंदर ना जो दुनिया का इतना मैल हमने भर रखी है हम अपने अंदर, इसको भी अपना बना लूं, उसको भी अपना बना लूं, इसको ले लूं, उसको ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, होगा क्या। एक ना किसी बहन की बात है, मैं बताता हूं आपको कि कोई बहन थी, तो वो बहन ना कहती कि मुझे उसने बताया कि वो बोलती मेरे जो हस्बैंड है, मैं कमेंट की बात नहीं कर रहा, कमेंट में भी ऐसे है कोई, लेकिन मैं अपने सेंटर पे कोई बहन मिली थी, उसने बताया। सेंटर पे कोई बहन थी, सेवा कर रहे थे हम, तो वहाँ पे कोई बहन मिली हमें, तो तब उन्होंने बताया, बोलती कि जो हस्बैंड है वो बात नहीं मानते मेरी, तो जो भी कहती हूँ उसको मानते नहीं है, ये है वो है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस बहन को एक ही बात बोली, मैंने कहा कोई ऐसी लेडीज जिसके हस्बैंड नहीं है, या तो वो एक्सपायर हो चुके हैं या उसका डिवोर्स हो चुका है, जब आप उसके पास जाकर 3 से 4 घंटे बैठोगी ना, तब आपको जो आपके हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही प्यारे लगेंगे। जब आप एक विधवा लड़की या एक ऐसी लड़की जिसका डिवोर्स हो चुका है, उसके पास जब आप जाकर बैठोगे ना, तो आपको जितनी भी अपने पति के अंदर कमियां नजर आ रही है ना, वो सारी की सारी दिखनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि जो किसी को जो कमी होती है ना, हमें उसके पास बैठ के पता चलता है। जिसका संगत जी पति नहीं है ना, उसको, उस लेडीज को एक बार पूछ के देखो, उस बेचारी के पास 3 घंटे 4 घंटे बैठ के देखो, वो कितनी परेशान है, वो कितनी दुखी है। बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन, पति साथ नहीं है, रात में कोई प्रॉब्लम पड़ जाए 3 बजे, वो कहाँ जाएगी अकेली। लेकिन अगर यही पति है साथ, तो फिर देखो कोई टेंशन नहीं, रात को कोई कुछ पड़ती है प्रॉब्लम, पति उसी टाइम उसको सॉल्व कर देगा। दिन में कुछ भी चाहिए, पति उसी टाइम भागा जाएगा लेने के लिए। तो हमें ये सब चीजें हैं ना, जो उसको समझना पड़ेगा, अपने घर का माहौल बनाना पड़ेगा। फिर बाबा जी देखना कितनी दया मेहर करते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मुझे क्या पड़ी है उस नाम जपने की, उस मालिक की, मेरे पास तो बहुत कुछ है। उसको एक बार शमशान घाट जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए कि इतने इतने जो राजे महाराजे आए हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं रुके। जब उनका टाइम पूरा हुआ, उनके जो कर्म थे जैसे पूरे हुए, शरीर छोड़ दिया, मिट्टी बन गई। तो हम किस बात का अहंकार करके बैठे हैं। हम 200 साल जिएंगे। किसी बुजुर्ग के पास बैठ के देखो, मेरे को है ऐसी आदत, जो बुजुर्ग होते ना अंकल, उनके पास बैठो ना, उनकी बातें सुननी चाहिए, चाहे वो सत्संगी है नहीं है, बातें सुनो उनकी। सबकी एक ही बात होती है, हमारे टाइम पे ये होता था, तब टाइम अच्छा था, हमारे समय ये होता था, तब समय अच्छा था। जो भी बुजुर्ग अंकल है, वो अपने बीते हुए कल को
साथ रख के जी रहे हैं। तो आपका जो आज है उसको जीना चाहिए, जो आज है ना आपका उसको जीना चाहिए, उसमें आनंद लेना चाहिए। वो आनंद आएगा कैसे, वो जीवन जिएंगे कैसे, वो सिमरन के साथ और भजन के साथ होगा। संगत जी, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग अंकल और आंटियां हैं जिनसे मैं मिलता हूं, तो फेस पे इतनी ज्यादा रौनक होती है। एज उनकी बहुत हो चुकी है, लेकिन बॉडी है ना जो इतनी एक्टिव, किसी ने कोई काम बोला जट से करेंगे। इतनी एक्टिविटी अभी उनके अंदर कहाँ आ गई, वो तो बहुत बुजुर्ग है। वो नाम की ताकत होती है। बाबा जी से ना, बड़े बाबा सावंत सिंह जी से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपको थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए, आप बहुत भाग दौड़ करते हो, थोड़ी इस शरीर को ना आपको रेस्ट देनी चाहिए। तो बाबा जी ने पता क्या कहा? बाबा जी कहते, जो नाम उस खंड ब्रह्मांड को रख सकता है, जिस नाम से ये खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं, वो नाम क्या इस छोटी सी बॉडी को नहीं झेल पाएगा? वो नाम, जिस नाम से ये खंड ब्रह्मांड ये दुनिया चल रही है, तो वो नाम इस छोटा सा जो शरीर है, जो छोटा सा एक अंश है, उसको संभाल नहीं पाएगा? संभाल पाएगा? कुछ नहीं होता इस बॉडी को। ऐसे उन्होंने जवाब दिया। तो वो जो नाम है ना संगत जी, उसकी बहुत महिमा है। पूरा हम अपना जीवन इसकी व्याख्या में लगा देना उस नाम की, तो फिर भी कम है। पूरी जिंदगी ना हम उस नाम की सिफत करते रहें, उस नाम के गुण गाते रहें, उस नाम की बातें करते रहें, फिर भी हमारी जो है ना पूरी उम्र वो कम है, क्योंकि उसकी व्याख्या कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हर एक चीज़ का एंड है, हर एक चीज़ का। मूवी देखते हो उसका एंड है, कहीं आपने जाना है, जहाँ पहुँच जाते हो वहाँ एंड है। भूख लगती है, खाना खाते हो, पेट बढ़ जाता है, उसका अंत है, एंड है। लेकिन जो हम सिमरन और भजन करते हैं ना, इसकी कोई सीमा नहीं। इसको करते रहना, इसका जो आनंद है ना, जितना करोगे उतना बढ़ेगा आपके अंदर। आप पूरी तरह से संगत जी उस आनंद के साथ बढ़ जाओगे। आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा एकदम से। जो आप चिड़चिड़े से रहते थे ना, किसी ने बुलाया बड़े गुस्से से आंसर दिया, क्या है बता, क्या है ऐसे, तो जब आप उसको अपने अंदर प्रकट कर लोगे, उसको अपने अंदर देख लोगे ना, लाइफ ना जो आपकी बड़ी ही स्मूथ, बड़ी ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारा मन नहीं करने देता हमें कुछ भी। जो शहर में रहते हैं वो सोचते हैं चलो 3-4 दिन के लिए पहाड़ों में जाते हैं, मन नहीं लगता। जहाँ पर हो वहाँ मन नहीं लगता, मन कहीं और लगता है। फिर अगर वहाँ पे भी चले गए, वहाँ पर भी 10 दिन मन लगेगा, फिर मन हमारा कहीं और लगता है। इस मन को ही पकड़ना है हमको, उसको ठहराना है संगत जी। हमारा जो मन है ना, इस मन को हमने एक जगह पर ठहराना है, दोनों आंखों के बीच जो तीसरा तिल है वहां पे। जैसे मान लो मैंने जैसे बताया ना, कोई शहर के लड़के हैं, उनका दिल करता है चलो पहाड़ों में चलते हैं घूमने के लिए 4-5 दिन के लिए। पहाड़ों में चले गए, खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। जो पहाड़ों में रहते हैं वो कहते हैं चलो 5-6 दिन के लिए शहर में जाते हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, रौनक मेला, बड़ा अच्छा टाइम पास होता है। देखो जो पहाड़ों में वो शहर में आ जाता है, जो शहर में वो पहाड़ों में चले जाता है। इसका यही मतलब है कि इंसान जो जिस जगह पर है ना, वो उस जगह पर रह नहीं सकता प्रेजेंट। उसको हर टाइम उसके ख्याल में, उसके मन में अलग अलग ख्याल चलते हैं। फिर वो एक जगह पर ठहर नहीं सकता। कभी किसी के बारे में सोचेगा, कभी किसी के बारे में। तो संगत जी, अभी जो समय हो चुका है वो है सवाल और जवाब का। आज जो सवाल जवाब बहुत ही लंबे हैं, सुनना जरूर। कभी कभी होता है कि इसमें से आपको भी आपके सवाल का आंसर मिल जाता है। सबसे पहला जो सवाल है ना संगत जी, ये सवाल है कि वीर जी बहुत साल हो गए
नामदान मिले। लाख कोशिश की, भजन नहीं बन पा रहा। कृपा करे मेरे लिए, अरदास जरूर करे कि मेरा भजन सफल हो जाए। देखो, आपने ये बात नहीं सोचनी कितने साल हो गए आपको, आपकी बात नहीं बन रही, कितनी कोशिश की। अपनी कोशिश बंद कर दो। जो कोशिश करते हो आप अपनी कोशिश बंद करो। आप उस पे छोड़ दो कि जो करना है तूने करना है मालिक, तू मेरे साथ बैठा है, तू ही कर। फिर वो आपका साथ देगा। आप कोशिश करोगे, आप में कोई है नहीं इतनी पावर की आप कोशिश कर पाओ उस नाम के आगे। उसको आगे रख कर चलोगे कि बाबा जी चलो, सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप ही ने कराना है, चलो मेरा साथ दो। फिर होगा, फिर बाबा जी साथ देंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है, अनीता देवी जी कहते हैं। अनीता देवी जी आजकल पता नहीं बिजी रहते हैं, वो कम ही कमेंट करते हैं। तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, आपको भी राधा स्वामी, आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, आप फिर भी सत्संग के लिए सत्संग कर रहे हो, ये शुक्र है मालिक का। देखो, ये शरीर है ना जो हमें मिला है, ये शरीर से जितनी सेवा होती है हमें लेनी चाहिए। बाबा जी से ना किसी ने सवाल किया था, बड़े बाबा जी से। उन्होंने ऐसे किया था कि आप रेस्ट किया करो, तो खाना अच्छा खाया करो। वो कहते कि जो शरीर है ना, इससे जितनी हम सेवा ले सकते हैं, इससे जितना भजन सिमरन ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। कभी भी थकना नहीं चाहिए। ऐसे अगर बैठ गए ना, फिर हम बैठ ही जाएंगे, तो तबीयत ऐसे चलती रहती है। अगला सवाल किसी ने कहा कि वीर जी, आप के सारे सत्संग बहुत ही बढ़िया होते हैं, हम बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है वीर जी। ये कहते हैं कि आपके जो सत्संग है बहुत ही बढ़िया होते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो, एक चीज़ ना जो स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, हम जो भी चीज़ पढ़ने जाते हैं तो उसका फिर हमें पेपर दे के रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन हमारा जो भजन सिमरन है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम 30-30 साल, 40-40 साल ऐसे ही बैठे रहते हैं, कभी सोचा नहीं उसके रिजल्ट के बारे में कि हम पास है या फेल है। जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे ना कि हमने पास ही आना है, फिर आप बहुत ही लंबा जाओगे भजन सिमरन पे, काफ़ी लंबी बैठक कर लोगे। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है कि भाई जी, एक बाबा जी के, एक मिनट भाई जी, हुआ कि बाबा जी ने मुझे सुबह पूरे 3 बजे जगाया और मुझ पर से चादर उठाई और मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपना मोबाइल देखा तो 3 बजे थे। पहले बार ऐसा हुआ, मुझे फिर नींद पड़ गई जी, और उसके बाद मुझे फिर मैं जल्दी उठ के बैठ गई। तो देखो, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मुझे पहली बार ऐसा हुआ कुछ कि जो बाबा जी थे, वो बाबा जी सुबह आए और पूरे 3 बज चुके थे जब आए, तो चादर थी जो उठाई उनके ऊपर से, और उनकी आंखें जो खुल गई थी। इन्होंने फिर मोबाइल देखा तो 3 बज चुके थे। पहली बार ऐसा हुआ इनके साथ। फिर नींद में पड़ गई है, उसके बाद मुझे जाग आई, फिर ये जल्दी से उठ के बैठ गए। ये कहते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये सो रहे थे, सोने के बाद इनके साथ ऐसा हुआ कि बाबा जी आए। आने के बाद इनके ऊपर से चादर हटाई इन्होंने। चादर हटाने के बाद इन्होंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो 3 बजे थे। तो उसके बाद ये फिर से थोड़ा सो गए, लेकिन फिर से ये उठे और उठ के ये जल्दी से भजन सिमरन पर बैठ गए। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है सबको कि जो मालिक है ना, जो बाबा जी है,
वो दिखते तो हमारी तरह है, उनका शरीर है जो सारा कुछ, लेकिन उस मालिक को ना हमें समझाने के लिए सेम ऐसा शरीर करना पड़ेगा। एक शरीर को शरीर ही समझा सकता है, इसलिए वो मालिक उस शरीर में बैठा है। लेकिन वो है वो कुल मालिक, बैठा वो ऐसे शरीर में है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो शब्द रूप में जाके कहीं भी जा सकते हैं, शब्द रूप होके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके ऊपर से उन्होंने चादर उठाई हो, तो अगर उठाई है तो आपको बैठना चाहिए सिमरन पर और भजन पर, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि भाई जी कुछ दिन पहले जी बात है जी, जैसे ही मैं 3 बजे बैठी मुझे पहले आँख शेड पर जैसा प्रकाश दिखा, फिर दूसरे से वैसे दिखा, फिर दोनों आँखों के बीच दिखा, पर देखना पर की रूप में ठीक है नहीं। ये कहते हैं कि ये ना भाई जी कुछ दिन पहले 3 बजे बैठे थे, तो इनकी आंखों में ना सिटर पर जैसा प्रकाश दिखा, स्पाइटर जैसा तो प्रकाश दिखा उसके, और फिर दूसरे वासा दिख, फिर दोनों आंखों के बीच। देखो आपको कुछ भी दिखता है ना जब आप सिमरन पर बैठते हो, भजन पर बैठते हो, एक हम ना अपने अंदर अपने मन से भी अपने ना छवि तैयार कर लेते हैं। वो हो भी जाती है। वो कैसे होती है मैं भी बताता हूँ। अभी आप सत्संग सुन रहे हो ना, सत्संग सुन रहे हो, जितने भी सुन रहे हो नॉर्मली हो, अभी जैसे कहीं मार्केट में नहीं हो, बाइक नहीं चला रहे हो, अगर नॉर्मली बैठे सत्संग सुन रहे हो ना, मैं बताता हूँ, तो आप ना अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद की आपने, जैसे आपने अभी अपनी आंखें बंद की ना, आप एक चेयर के बारे में सोचो, कुर्सी के बारे में, चेयर के बारे में सोचा, कुर्सी के बारे में, तो ऐसे ही वो हमारे अंदर उसकी जो झलक है ना बन जाती है। तो ऐसे हम ना अपने मन से कभी कभी कुछ चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन जो वो मालिक के घर से आ रही होती है ना, जो भी प्रकाश है, जो भी शब्द धुन है, वो अपने आप आती है। तो अगर आपको अपने आप आ रही है तो फिर आपके ऊपर बाबा जी की दया मेहर है। आपको सिमरन भजन करना चाहिए हर टाइम, बाबा जी बड़ी ही दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी वीर जी, मैंने जो आपसे कल की वीडियो में पूछा था कि मुझे बाबा जी के अलग अलग रूप नज़र आते हैं, जैसे हम कभी मोबाइल पे वीडियो बाबा जी की देख लो, कभी सत्संग में बैठे हो, तो कभी दर्शन के टाइम पर बार बार मुझे उनका स्वरूप अलग। और वीर जी मुझे भी एक बार प्रकाश नजर आया था, उस वक्त मेरे सर भारी हो गया था और एकदम से मैं डर गई थी, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जैसे ना आपके घर पे कोई बच्चा हो, ठीक है, आपके घर पर अगर कोई बच्चा है, आप कोई ऐसी चीज़ अगर उसको दो कि जैसे आपको नहीं पता कि बच्चा उस चीज़ से डर जाएगा, आपने उसको नॉर्मली दी उस बच्चे को ना वो चीज़, लेकिन वो चीज़ लेने से वो बच्चा डर गया और रोने लग गया। मैं बात जो समझा रहा हूँ ना, इसको आराम से और प्रेम से सुनना, गौर से। आपके घर में जैसे कोई बच्चा है छोटा, आपने उसको कोई ऐसी चीज़ दी जो उसके लिए डर या कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं था, लेकिन वो बच्चे को अच्छी नहीं लगी, वो डर गया। डरने के बाद क्या हुआ, वो रोने लग गया। तो फिर वो चीज़ थी ना, जो वो चीज़ आप उस बच्चे को फिर नहीं दोगे कभी भी इतनी जल्दी से। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको एहसास होगा उस चीज़ का भी वो मेरे लिए अच्छी थी, वो डर की बात नहीं थी, फिर आप उसको वो चीज़ दोगे। ऐसे ही जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, अगर हम डर जाएं कुछ ऐसा, जैसे आपने बोला पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, फिर वो मालिक थोड़ा सा टाइम ले लेता है कि ये तो अभी डर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम फिर दे देंगे उसको वो चीज़। तो आपको डरना नहीं है, अपने आप को मैच्योर करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर वो मालिक बड़ी जल्दी दया मेहर करेगा और आपके ऊपर
बहुत ही बाबा जी की दया में रहे। और जो आपने ये बात कही है ना कि आपको रूप है ना जो अलग अलग नज़र आते हैं, तो ये एक हमारे मन की अवस्था है, हमारा प्यार है। तो जो भी आपको रूप नज़र आते हैं तो आपके ऊपर दया में रहे बाबा जी की, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भजन सिमरन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि वीर जी मैं हिंदू हूँ, तो वैसे तो संत मत में किसी का कोई धर्म नहीं होता, तो पता नहीं क्यों जैसे मैं किसी के कहने पे मंदिर में जाती हूँ तो मेरा सिमरन चलता रहता है, मुझे वचन कुछ महसूस नहीं होता, मैं अजीब सिचुएशन में होती हूँ। मुझे मूर्ति में भी बाबा जी दिखते हैं और महसूस होता है कि जैसे मैं भीड़ में भी अकेली हूँ। मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा और अब आगे तो ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पापा जी सब जानते हैं, बाबा जी सब जानते हैं। कभी हंसने को मन करता है, कभी रोने को। ये ना कुछ सत्संगी ऐसे होते हैं जो कि बाबा जी से बड़ा ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं एकदम से। कुछ होते हैं, सारे नहीं, करते तो सब है, लेकिन सबकी प्यार की अवस्था अलग अलग है। जैसे आपके घर पर बच्चा है कोई छोटा, तो उसको जो आपके आसपास वाले घर हैं उसको अलग प्यार करेंगे, लेकिन जो आपका खुद का प्यार होगा, आपका बच्चा, वो अलग होगा। ऐसे ही हमारा प्यार है ना जो अलग अलग अवस्था है उसकी। तो हम पता क्या करते हैं, हमारे अंदर तो वो चल रहा होता है वो मालिक, लेकिन हम फिर भी जाते हैं कहीं पे भी, तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाबा जी ने सिर्फ ये कहा है कि जो आपने नामदान ले रखा है ना, उसको आपने पूरा टाइम देना है, 2.5 घंटे सिमरन भजन, 3 घंटे ऐसे। तो आपको उसको पूरा टाइम देने के बाद जहाँ पे भी आपने जाना है, आपका जो भी धर्म है, आप जा सकते हो, मुझे आपको पूरी छूट है। वो बाबा जी ने अपने सत्संग में भी कहा है, क्वेश्चन आंसर में भी कहा है कि आपने नामदान ले लिया है ना, तो 2.5 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा 1 घंटा भजन करो। तो उसके बाद आपने जहाँ जाना है, जो जिस धर्म का वहाँ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको कोई भी अपने मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, आप जाओ। सब घर उस मालिक के नाम है ना जो, वो एक ही है। जैसे कि वो पावर होती है ना, जो ऊपर से पावर एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पावर एक ही होती है। ठीक है जी। तो आप भजन सिमरन करते रहो, भजन सिमरन नहीं छूटना चाहिए, आप पर बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला सवाल है कि राधा स्वामी वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग सुनते हैं आपका, और आपके सत्संग सुन के मेरा बहुत मन करता है भजन सिमरन करने को, और मैं बैठती हुई हूँ। तो अभी 1 घंटा ही बैठा जाता, अभी 1 घंटा ही बैठा जाता था। तो बट कोशिश करती हूँ कि 5-5 मिनट बढ़ती रहूँ, जैसे कि मेरे 2.5 घंटे पूरे हो जाए सिमरन भजन के, एक ही बार में कर सकूँ। तो ये जब ऐसी बातें करते हो ना आप, जितने भी सत्संगी है, फिर मुझे ऐसी बातें सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है मन को, कि हम जो कर रहे हैं ना, सत्संग कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर असर पड़ रहा है उसका, तो फिर हमें बड़ी खुशी होती है। तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, 5-5 मिनट उसको बढ़ाकर कर रहे हो ना। 5 मिनट जैसे एक दिन में भी नहीं ना बढ़ रहे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहे 1 हफ्ते में भी 5 मिनट बढ़ाओ ना, आपके मीन्स की बढ़ने चाहिए, कम नहीं आना चाहिए कभी भी। चाहे आपको 10 मिनट लग जाए, 10 दिन भी लग जाए ना, ये नहीं कि 10 दिन हो गए हैं तो आपका जो भजन सिमरन है वो कम होना शुरू हो गया, कम नहीं होना चाहिए। चाहे 5 मिनट ही ज़्यादा हो, ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके ऊपर बाबा जी की दया मेहर है, तो और दया मेहर करेंगे, भजन सिमरन करते रहो। तो अगला सवाल है फिर से इन्हीं का
फिर से इन्हीं का सवाल है। जी कहते हैं कि वीर जी, जैसे बाबा जी बताया हुआ कि सिमरन 2 घंटे करना है, तो क्या हम सिमरन अगर कम करते हैं और भजन ज़्यादा करते हैं तो क्या यह ठीक है, या हमें 2 घंटे सिमरन और 30 मिनट भजन करना चाहिए? जो ना हम सिमरन करते हैं, जिस बात को हम सिमरन करते हैं, मान लो जैसे हम पैसा पैसा करते हैं, किस लिए करते हैं? जो पैसा पैसा करते हैं ना, हमें हमारे मन को कब शांति आएगी, मन कब संतुष्ट होगा? जब जो हम पैसा पैसा कर रहे हैं तब नहीं, जब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप गाड़ी कर रहे हो, कोई भी गाड़ी, जैसे कोई भी कार मान लो, उसका नाम लिए जा रहे हो, संतुष्टि कब होगी? जब वो आपके पास आ जाएगी। तो ऐसे आपका जो सिमरन है ना, वो आपको एक भजन की तैयारी करने के लिए दिया गया है। भजन की तैयारी एक ऐसी है कि आपका मन है ना, जो वो ठहरना चाहिए उस मालिक की याद में। जो आपका मन है, आपने ना उसको ठहराना है एक ही जगह पे। कि विचार जितने आते हैं कि कभी बैठे भजन सिमरन पर है, कल के बारे में, परसों के बारे में सोच रहे हैं, 10-20 दिन के पहला जो काम हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए सिमरन दिया गया था, मन हमारा भटके मत, मन एक जगह स्टेबल हो जाए। तो इसलिए सिमरन करना पड़ता है। जब हम सिमरन कर लेते हैं ना, उसके बाद हमारा मन ठहर जाता है एक जगह। फिर हमें भजन बताया गया कि फिर भजन करना है आपने। तो फिर भजन है ना, जो एक भजन की अवस्था ऐसी है कि 30 मिनट से ना आपकी 4-4 दिन तक बन जाती है एक भजन की अवस्था। सिमरन की अवस्था है जो, वो आपकी इतनी लंबी नहीं जा सकती। आप चाहे ट्राई करके देखना, इतनी लंबी कभी नहीं जा सकती। लेकिन जो भजन की अवस्था है वो 3 घंटे और 3 दिन 4 दिन तक जा सकती है। लेकिन आपको अंदर से जब कुछ नज़र आएगा फिर, तो आपको जो भजन है, भजन आपको, अगर आपका मन ठहर रहा ना भजन करने में, आपको मज़ा आ रहा है, आपको बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है, फिर आप जो भजन का टाइम है बढ़ा दो, फिर कोई बात नहीं है सिमरन की। मेन चीज़ है जो भजन ही है, वो सिमरन जो आपको दिया गया, वो आपको मन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, ठहराने के लिए दिया गया है। आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे जब भजन करोगे। लेकिन जो सिमरन है ना, ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे हमें जीवन जीने के लिए पानी ज़रूरी है ना, कि रोज़ पीना ही पड़ेगा, ऐसे लाइफ में ना सिमरन बड़ा ज़रूरी है। सिमरन जो करते रहेंगे, इससे हमारे बुरे कर्म भी कटते हैं, और हमारा मन है ना, जो गलत सोचता भी नहीं है किसी के बारे में, ये ठहरा रहता है, थोड़ा सा शांत रहता है ये। इसलिए आपको सिमरन भी करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। तो भजन अगर आपका ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं, करो आप। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी वीर जी कृपा करके बताए कि जब पंडाल में बाबा जी के आने पर जब कोई बहन या कोई भाई चीख कर गिर जाता है तो वो क्या होता है, और उनको क्या महसूस होता है, कृपा करके डिटेल में बताएं। इसमें बाबा जी का क्या मैसेज होता है, और क्या उनकी सूरत चढ़ जाती है? एक ना मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे आपके घर पर ना कोई भी बहुत ही मोटी कोई पानी की पाइप है, ठीक है, उसमें से डेली पानी आ जा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कुछ उसके अंदर ना अड़ गया कपड़ा, तब पानी जब पीछे से डालोगे ना, प्रेशर से डाला, तो वो इतनी जल्दी नहीं निकलता, तो वो पाइप हिलने लगती है। क्यों हिलती है? क्योंकि वो पानी है ना जो उसके अंदर स्टोर, उसको जगह नहीं मिल रही आगे जाने के लिए, वो बहुत तेज से हिलती है वो पाइप। तो जब उसको जगह मिल जाती है, जो कुछ कपड़ा फंसा था, अड़ा था, निकल जाता है, वो बिल्कुल फिर सीधी जाती है, वो हिलना बंद कर देती है पाइप। लेकिन अगर आगे कुछ है ना, फिर वो पाइप हिलती है।
तो ऐसे जब हम ना अपना सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे जो अंदर हमारी जो सूरत है ना, हमारी नीचे से चढ़ती है ऊपर की ओर। फिर जब वो चढ़ने लगती है ना, तो हमारा कुछ ऐसा कर्म हमें फिर से नीचे ले जाता है। फिर जब नीचे हमारी सूरत जब ऊपर की ओर जा रही होती है ना, हम बड़े ही आनंद में होते हैं। वो ना एक अलग ही आनंद है, दुनिया से अलग ही। ना वो खाने में मिलेगा आपको, ना सोने से मिलेगा, ना कहीं चाहे कोई भी बंगला गाड़ी कुछ भी। वो आनंद है ना जो, वो सब चीज़ों से परे है। वो बहुत जो भी हो सारी चीज सब चीज़ों से ना वो परे है वो आनंद। तो जब वो आनंद में होता है ना इंसान, मज़ा आ रहा होता है उसको, ऊपर की ओर सूरत जा रही होती है, एकदम से क्या होता है, हमारा कोई कर्म ऐसा आ जाता है, वो उसको ऊपर नहीं जाने देता, वो रुकावट पड़ जाती है। जब उसको रुकावट पड़ती है ना, वो उसका सारा आनंद, सारा मज़ा चकनाचूर हो जाता है, और उसकी जो सूरत होती है वो फिर से नीचे गिर जाती है, और उसको आगे ऊपर जाने के लिए सूरत को ना जगह नहीं मिलती। फिर बॉडी होती है ना हमारी जो, जैसे मैंने बताया पैर के साथ भी वो हिलती है, ऐसे बड़ी स्पीड से बॉडी हिलती है और वो नीचे गिर जाती है। अब वो नीचे गिर जाती है तो बॉडी हिलनी, जो पैप थी हिलनी शुरू हुई कि पानी का बहुत प्रेशर था। अब जब गिर जाती है वो पैप, पानी बंद हो जाता है, वो पैप अपने आप ही ठहर जाती है। ऐसे जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके नीचे की ओर से हमारी ऊपर की ओर जब सूरज चढ़ रही होती है, कुछ गड़बड़ हमारा कुछ कर्म ऐसा आ जाता है, वो सारा आनंद उसका चकनाचूर हो जाता है। वो सूरत नीचे की ओर चलना शुरू कर देती है और हम फिर उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर हम बहुत ही जोर से चीख मारते हैं, चिल्लाते हैं, फिर गिर जाते हैं। हमें फिर कुछ भी सुध बुध कुछ नहीं रहती कि क्या हुआ हमारे साथ। हमें ना रुकावट आती है ना जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है, उसको ऊपर जाने के लिए जगह चाहिए, वो जगह मिलती नहीं है, वो वहीं पे अटक जाती है। तो उसका यही कारण है, फिर बहुत ही जोर से चीख मारते वो गिर जाते हैं। लेकिन जब भजन सिमरन करते रहेंगे, जो रुकावट है, जो रास्ता बंद हुआ थोड़ा सा, वो फिर अपने आप ही खुल जाता है। फिर आपको ये जो गिरते हो ना आप, फिर नहीं गिरोगे, फिर बंद हो जाएगा आपका गिरना। तो जो भी है यही था। बाबा जी इसके बारे में क्या कहते हैं? बाबा जी इसके बारे में यही कहते हैं, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। बाबा जी का शायद सत्संग होता है था जहाँ क्वेश्चन आंसर थे, तो मैंने बाबा जी से खुद सुना यही बात। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सूरत जब ऊपर की ओर चढ़ने लगती है ना, उसे रास्ता नहीं मिलता ऊपर जाने को, तो कर्म उसका रोक लेता है। फिर उसको जब रास्ता नहीं मिलता, ये प्रेशर में आके हिलती है सूरत, जो भी हमारी बॉडी है, फिर हम गिर जाते हैं, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता। तो जब हम भजन सिमरन करते जाएंगे, फिर हमारी जो ब्लॉकेज थी, रुकावट थी, वो निकल जाती है अपने आप ही, फिर हम गिरना बंद हो जाएंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि भजन सिमरन पर बैठते हैं तो नींद आ जाती है। भजन सिमरन पर बैठने से नींद आती है, मन को ठंडक मिलती है, मन को सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो इसलिए आपका जो मन है वो फिर कहता है थोड़ी रेस्ट की जाए। नहीं तो देखो, और रात को 3-3 बज जाते हैं, सोते नहीं है लोग। तो अगर सोना है, जैसे ही चाहे 8 बजे हो भजन सिमरन पर बैठो, तो 8 बजे बैठे हैं, 9 से 10 बजे ऐसे लगेगा आपको बहुत ही ज़बरदस्त नींद आ गई। तो आपको बैठना चाहिए भजन सिमरन पर, नींद नहीं आने देनी। अगर ज़्यादा नींद आती है, खाना कम करो, पानी ज़्यादा लो, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे आपसे एक सवाल करना था, तो मैंने पूछा था इनको, हाँ जी बताओ। ये कहते हैं कि सब मुझको बहुत परेशान करते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या उनको जवाब देना चाहिए? आपको चुप रहना है बस। एक ना मैं बात बताता हूँ, अगर कोई हमें गलत बोल रहा है, अगर कोई हमें झूठ बोल रहा है, अगर आपने उसको पलट के जवाब दिया, आंसर दिया, आप सेम उसके जैसे बन जाओगे। जिसके साथ लड़ोगे ना, उसके साथ सेम बन जाओगे। आपने चुप रहना है, खामोश रहना है। जब आप बिल्कुल चुप रहोगे, खामोश रहोगे,
आपका जो जवाब है वो फिर वो मालिक देगा। देखो देखो, कहाँ एक इंसान जवाब देता है, कहाँ वो मालिक जवाब देता है। जब वो मालिक जवाब देगा ना, तो वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा देगा। वो समझ नहीं पाएगा कोई इंसान कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो आपको अगर कोई गलत बोलता है, कुछ करता है, आपको नहीं कुछ गलत बोलना, आप उसको छोड़ो, आप अपने भजन सिमरन में ध्यान दो। वो जितना आपकी ओर बोलेगा ना ये गलत बातें, उतना जाता जाएगा डाउन, और आप उठते जाओगे ऊपर की ओर। आपकी वाह होगी उसकी, ऐसे ही बस कुछ समय बाद आप उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगला किसी ने सवाल किया कि राधा स्वामी जी, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें जीवन को सफल बनाने के लिए ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा जीवन है ना जो, अगर हमने इसको एक दिन के लिए जीना शुरू कर दिया, हमारा जो जीवन है उसको हमने अगर एक ही दिन के लिए जीना शुरू कर दिया, फिर हमारा जीवन सफल है। देखो, हमारा जो मन है, हमारी जो सोच है, अगर इसको कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ों से फ्री है, फिर इसके जैसा कोई इंसान ही नहीं है, इसके जैसा कोई खुश नसीब ही नहीं है। कब, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको सब कुछ चाहिए, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये खा लूँ, फिर आप परेशान रह सकते हो। लेकिन सफल बनने के लिए हमें हर टाइम जो भी है मेहनत करते रहना चाहिए। तो सफल मैं उसी इंसान को बोलता हूँ जो भजन सिमरन करता है बाबा जी का। तो बाबा जी का भजन सिमरन करो। जो नाम जप करता है ना, वो एक सफल इंसान ही होता है। जो नाम जप करता है ना, उस मालिक का वो सफल इंसान ही कहा जाता है, और होता भी वही है सफल इंसान। बाकी तो सब ऐसे ही है। असली सफल इंसान वही है जो उस मालिक का नाम जप करता है और भजन करता है। अगला किसी ने सवाल किया कि राधा स्वामी जी, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। देखो, आपके हस्बैंड अगर ड्रिंक करते हो तो बाबा जी के आगे अर्ज करो, बाबा जी इनकी ड्रिंक छुड़वाओ, और आप सिमरन करो, भजन करो। पहले करते रहो। जब आपको उसकी आदत पड़ जाए, बैठना शुरू कर दो आप रोज ही, डेली। फिर आप ही अपने हस्बैंड के लिए भी प्रे कर सकते हो कि इनको जल्दी से बाबा जी ठीक करो। फिर बाबा जी सुनते भी है और ठीक भी करते हैं। अगला किसी ने सवाल किया कि राधा स्वामी वीर जी, सिमरन करते नींद बहुत आती है, सिमरन भूल जाती हूँ और भूल जाती हूँ और लगता है सो गई। ठीक है, ये कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, सिमरन करते नींद बहुत आती है, सिमरन भूल जाती और लगता है सो गई। देखो, हमें एक्टिव अवस्था में बैठना है, नींद की अवस्था में नहीं बैठना। योग ध्यान की अवस्था में बैठना है, नींद की अवस्था में नहीं। अरे बड़े ही आराम से सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। अपने आप को नींद नहीं आने देनी आपने। जब बैठोगे ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करता था जो मालिक है। तो नींद है जो आपको आती है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अपनी आदत डालो सिमरन भजन करने की, फिर आपको इतना जो नींद है ना, बोलते हो आप कि आपको ऐसे लगता है कि सो गई आप, फिर आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप सो गए हो। भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो, बाबा जी दयामृत करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, मैं सेवा पर नहीं जाती हूँ, सिर्फ सत्संग सुनने जाती हूँ, सिमरन हो नहीं पाता, प्लीज़ प्रे कीजिए, ध्यान लगे। हम प्रे करेंगे तो आपको जो भजन सिमरन है ना, वो आप ही को करना है। अपने मन को समझाओ कि भाई देख, जो भी आपको दुनियादारी में जो भी सब कुछ दिख रहा है, ये एक नाटक है। असल क्या है, जो तू है, तो तू कहाँ से आया, वो मालिक के घर से आया। तो क्यों ना तू इसको जीते जी उस मालिक के साथ जोड़ दे। ऐसे अपने मन को समझाओ, तो बाबा जी दयामृत जरूर करेंगे जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं बहुत ही, ये कहते हैं कि दुखी हूँ कि सिमरन भजन सिमरन नहीं होता,
सत्संग पे भी नहीं जाते, तो भजन सिमरन शुरू करते ही बहुत ही बड़ी पेन होता है। इनका हमने सवाल का आंसर दे दिया था शायद। अगला सवाल देखते हैं किसका है। अगला सवाल इनका है कि भजन करते वक्त क्या बाबा जी का स्वरूप क्या तीसरे तिल पर रखना चाहिए या नहीं, और अगर बार बार सिमरन करते वक्त ऐसा आए तो क्या करना चाहिए। देखो, जब आप सिमरन भजन करते हो ना, आपने हजूर जी से नाम लिया है, आपको उनका स्वरूप ही नजर आएगा। बाबा जी में तो हजूर जी में हमें नहीं कोई फर्क करना कि उनका आएगा, अपने आप ही ये चीज होती है। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी, जो होगा अच्छा होगा। आप सिमरन भजन पर बैठो, हजूर जी से नामदान लिया है तो हजूर जी का अपने आप ही स्वरूप नजर आएगा आपको। बाबा जी से नामदान लिया है तो बाबा जी का अपने आप ही रूप नजर आएगा, क्योंकि जब वो नामदान देता है ना, वो हमारे अंदर ही बैठ जाता है शब्द रूप में, और फिर वो हमारे अंदर ही रहता है। तो जैसा वो दिखता है फिर हमें उसके ही दर्शन होंगे। ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल किया कि ये कहते हैं कि भैया जी ये पढ़ लिया। अगला इनका सवाल है कि भाई जी राधा स्वामी जी, बाबा जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी, आज का सत्संग मेरे लिए राइट वाली नोस एक्टिव है। तो सच में ये कहते हैं कि आज का सत्संग ऐसे लगता है कि मेरे लिए है। इनकी जो राइट साइड की नोस थी ना, वो एक्टिव है। तो सच में इनके कभी पैर में हिलजुल हो रही थी, कभी इस साइड लूँ, कभी ऐसे कर लूँ। तो भजन सिमरन दिन भर नहीं चलता, मैं क्या करूँ। जब याद आती है सिमरन करती हूँ, लेकिन कम करने मुझे सिमरन नहीं होता, मैं क्या करूँ। देखो, जो सिमरन और भजन है ना, ये किसी ने नहीं करना, हमें खुद ही करना है। तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, हमें खुद ही जो भी है हम खुद ही कर सकते हैं, इसको कोई नहीं कर सकता भजन सिमरन को। तो आपको भजन सिमरन करना चाहिए हर टाइम। जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बाबा जी अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। जैसे कल के सत्संग में मैं बताया था क्या करना है आपको बैठने से पहले, तो वैसे आप कर लो 10-11 बार, तो आपका फिर ध्यान है ना जो थोड़ा जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी, आज के जो सवाल जवाब थे, जो भी सत्संग था, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए और नए सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखे, और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे। और संगत जी जो भी सवाल होते हैं हम उनका आंसर देते ही देते हैं, सबका आंसर देते हैं। अगर कोई किसी बहन, कोई किसी भाई का एक आधा कोई छूट जाता है ना हमसे कि हमें नहीं दिखा, जल्दी जल्दी हमने पढ़ दिए, तो वो आप फिर से कमेंट कर दो, तो हम आपका कमेंट देख के आपका जो सवाल है वो फिर से देख के आपको आंसर दे देंगे। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक नई वीडियो देखने के लिए, बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए, सवाल जवाब सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे जी। राधा स्वामी जी।